भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसके अंदर 29 राज्य और 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती हैं। भारत के अंदर जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, विधानसभा के हों, नगर निगम के हों या फिर ग्राम पंचायत के, चुनावों को भारत के अंदर एक त्योहार की तरह देखा जाता है। इलेक्शंस इंडिया के अंदर एक फेस्टिवल की तरह मनाए जाते हैं, जहां पर हर सिटीजन अपनी उस ताकत का उपयोग करता है जो उसे अपनी सरकार चुनने का मौका देती है। पर सवाल तो ये आता है कि आज भी भारत के अंदर राजनीति को एक कीचड़ क्यों समझा जाता है? आखिर क्यों हर नेता चुनाव से पहले जाति और धर्म की बातें करने लगता है? भारत के अंदर राजनीति की उतनी समझ नहीं है जितनी होनी चाहिए, और इस लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से नेता जो हैं वो आम पब्लिक का फायदा उठाते हैं। हर राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो के अंदर कुछ वादे करते हैं, और सरकार बनने के बाद जब उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो चीजें उतनी आसान नहीं होती। चुनाव से पहले वादे जो होते हैं वो एक लीनियर फॉर्म में एक्सप्लेन करे जाते हैं कि आप हमें वोट दो, हमारी गवर्नमेंट बनेगी, हम पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेंगे और फिर मजे ही मजे। पर ऐसा नहीं होता। हर पॉलिसी, हर डिसीजन की मल्टीपल लेयर्स होती हैं, और इन मल्टीपल लेयर्स की वजह से जो गैप आता है, और इस गैप की वजह से लोगों को सरकार के डिसीजंस को समझने में इश्यूज आते हैं। जब लोगों को ये क्लैरिटी नहीं होती कि देश में चल क्या रहा है, तब लोग सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, और एक गलत प्रोपेगेंडा पूरे देश को गलत डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस कर सकता है। भाई और बहनों, सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। मोदी जी के लोग कह रहे हैं कि भैया हम इसको बदल देंगे। और भारत का दुर्भाग्य यही है कि ओपोजिशन सेक्युलरिज्म और मॉरल्स के नाम पर इसी गैप का मिसयूज करती है, और इसी कारण से देश के अंदर एक अच्छी गवर्नमेंट के साथ साथ एक अच्छी ओपोजिशन का होना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि सरकारें आएंगी जाएंगी, पर ये देश रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।